हिंदुओं के बिलीफ को प्रोटेक्ट करने की बात होती है तब सेक्युलर लॉबी थूका हुआ खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। कांवड़ यात्रा के रूट पर कई ऐसे शॉप है जिसके ओनर मुस्लिम है लेकिन उन्होंने हिंदू नाम के ऊपर अपना शॉप का नाम रखा हुआ। ऐसी सिचुएशन के लिए तो ये सेक्युलर लोग बैठे ही कि देखिए उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस, उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस। अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है और उनके बहिष्कार का ऐलान करती रहती है। दोस्तों, जब से कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर जितने भी शॉप्स है उन्हें शॉपकीपर के नाम डिस्प्ले करने पड़ेंगे कानून लाया गया, तब से सेक्युलर लॉबी फड़फड़ा उठी। आम बेचने वाला, फल बेचने वाला अगर वो मुस्लिम है तो उसे वहाँ नाम लिखना पड़ेगा। श्री बालाजी कैंटीन, देवराज कश्यप, नरेंद्र कश्यप। लेकिन समस्या यह है कि यही सेक्युलर लॉबी जब वेस्ट बंगाल सरकार सभी शॉप ओनर्स को अपना नाम लिखा हुआ सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने को कहती है तब ये चुप रहते हैं। जब यूपीए सरकार भी ऐसा कानून लाती है जहां पर अपना सर्टिफिकेट ओनर के नाम के साथ शॉप पर लगाना होता है तब भी ये सेक्युलर लॉबी चुप रहती है। जब मक्का में किसी भी नॉन मुस्लिम को एंट्री नहीं दी जाती तब ये सेक्युलर लॉबी चुप रहती है। मगर जब कोई सरकार हिंदुओं के बिलीफ के फेवर में कुछ काम करती है तब ये सेक्युलर लॉबी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है। जब हिंदुओं के बिलीफ को प्रोटेक्ट करने की बात होती है तब सेक्युलर लॉबी थूका हुआ खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी हिंदू है वो नॉनवेज खाना प्रीफर नहीं करते हैं। इनफैक्ट जिस बर्तन में वेज और नॉनवेज दोनों बन रहे हो वो बर्तन से भी वेज खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और कांवड़ यात्रा के रूट पर कई ऐसे शॉप है जिसके ओनर मुस्लिम है लेकिन उन्होंने हिंदू नाम के ऊपर अपना शॉप का नाम रखा हुआ है। अब नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कांवड़ यात्री है उन्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर ऐसे समय पर कोई कांवड़ यात्री खाना खा लेता है और उसे पता चलता है कि ये जो शॉप है इसमें वेज नॉनवेज दोनों बनाया जाता है और अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कम्युनल वायलेंस का रूप ले लेता है तो ऐसी सिचुएशन के लिए तो ये सेक्युलर लोग बैठे ही कि देखिए उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस, उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस। मुजफ्फरनगर में जितने भी शॉप ओनर्स है सब वॉलंटरीली सहमति से अपने नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्युलर वहां जाकर उन्हें भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पर वो भड़क नहीं रहे हैं तो इन्हें बात हजम नहीं हो रही। क्योंकि मेरे दिमाग में नफरत नहीं है ना, लेकिन आप जानते हैं ना सैफी साहब कि आजकल ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। 90% आदमी बिना नफरत वाले ही हैं हिंदुस्तान में। जो ऑर्डर पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को मद्देनजर रखते हुए पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए और पर्टिकुलर रीजन के लिए लाया गया हो उसके लिए इतना आक्रोश करने की क्या जरूरत। दोस्तों, लिबरल्स का यह कहना है कि ऐसा मूव लाकर, ऐसा ऑर्डर लाकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मुस्लिम्स का बिजनेस छीनना चाहती है। तो मतलब लिबरल्स ये मानते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो हिंदू है वो एक हिंदू शॉप ओनर के वहां पर ही खाना खाना पसंद करेगा क्योंकि उसका ये बिलीफ रहेगा कि जो वो खाना खा रहा है वो शुद्ध है, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की गई है या फिर वो खाना नॉनवेज प्लेट में तैयार नहीं किया गया है। तो मतलब ये जो सेक्युलर है इनका कहना ये है कि जो मुस्लिम्स वहां पर शॉप लगाए हुए हैं जिन्होंने अपना शॉप का नाम हिंदू गॉड या गॉडेस के नाम पर रखा हुआ है उनका बिजनेस चलता रहे, इसके लिए अगर एक हिंदू की बिलीफ धोखे में आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो वो भी सही है। तो फिर यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के पक्ष में रहना के हिंदुओं के खिलाफ जाना नहीं हुआ। तो सोचिए असल में हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है, क्योंकि सरकार ने तो सभी शॉप ओनर्स को कहा है कि भाई तुम अपना नाम डिस्प्ले करो। अगर वो मुस्लिम है तो उसे वहां नाम लिखना पड़ेगा। और रहा बिजनेस का सवाल, क्या वहां से जितने भी मुस्लिम शॉप ओनर्स है उनकी शॉप्स को हटा दिया गया है सिर्फ नाम डिस्प्ले करने पर, जिससे कि जो यात्री है उन्हें सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो रही है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। इस छोटी सी चीज पर इतना बवाल करना जिससे कि एक डिवाइड क्रिएट हो जाए, ये कहां तक सही है, सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।